सोचिए, एक यूनिवर्सिटी कैंपस, कुछ नारे, और बस देखते ही देखते पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। जेएनयू विवाद ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो एक केस स्टडी है। इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में बहस की आग लगा सकती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना बिल्कुल परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के ना 3 मेन किरदार हैं। पहला, एक नारा, एक ऐसा नारा जिसे कुछ लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो वहीं दूसरे लोग कहते हैं देश का अपमान। फिर आती है एक यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जो ज्ञान का केंद्र मानी जाती थी लेकिन बन गई राजनीति का अखाड़ा। और तीसरा, पूरा देश, जो इस एक घटना पर इतनी बुरी तरह से बट गया। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि शब्दों की ताकत आखिर है क्या, जोड़ने की या तोड़ने की। और देखिए, सारी बहस आकर इसी एक सवाल पर रुक जाती है। क्या ये असहमति थी, सरकार से असहमति जताने का एक लोकतांत्रिक तरीका, या फिर ये अपमान था, सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों का खुला अपमान। यही यही वो पतली सी लाइन है जिस पर पूरा देश खड़ा है और जिसका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये चिंगारी भड़की। आखिर जेएनयू कैंपस के अंदर हुआ क्या था कि वो पूरे देश की कहानी बन गई। देखिए, इस कहानी के केंद्र में है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी जेएनयू। और ये समझना जरूरी है कि जेएनयू कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जनता के टैक्स के पैसों से चलती है, मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी पहचान हमेशा से रही है खुली बौद्धिक बहस और एकेडमिक रिसर्च के लिए। पर हाल के सालों में इसकी पहचान एकेडमिक चर्चा से ज्यादा राजनीतिक विवादों से बन गई। और फिर जो हुआ वो बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैला। देर रात कुछ वीडियो ऑनलाइन आते हैं, फिर कुछ ही घंटों के अंदर वही वीडियो ट्विटर और व्हाट्सएप पर हर तरफ थे। एक डिजिटल तूफान सा आ गया। और अगली सुबह तक ये सिर्फ एक कैंपस की घटना नहीं रह गई थी, ये टीवी चैनलों की सबसे बड़ी हेडलाइन थी और देश की सबसे गर्मागर्म बहस बन चुकी। अब इस आग में घी का काम किया दो बिल्कुल अलग अलग तर्कों ने। तो चलिए अब इस विवाद की जड़ में जाते हैं और इन दो नजरियों को ठीक से समझते हैं। यहाँ पर आके ना बहस अचानक दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये असहमति है, असहमति का अधिकार है। उनके लिए यूनिवर्सिटी सवाल पूछने की जगह है और एक लोकतंत्र में सरकार पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर दूसरा पक्ष है जो इससे अपमान मानता है। उनका तर्क है कि ये कोई बहस नहीं, ये तो सीधे सीधे जनता के पैसे पर देश के प्रतीकों का अपमान है। इस तरफ का मूल विचार क्या है? असहमति ही लोकतंत्र है। इस तर्क को मानने वालों के लिए ना ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल। उनका मानना है कि अगर एक लोकतंत्र में सत्ता से तीखे सवाल पूछने की जगह ही खत्म हो गई तो फिर वो लोकतंत्र ही खतरे में है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू है और वो उतना ही भावनात्मक है। देश के लाखों लोगों के लिए ये कोई बौद्धिक बहस थी ही नहीं, उनके लिए ये एक सीधा साधा अपमान था। एक ऐसा अपमान जो उस संस्था में हुआ जो उन्हीं के टैक्स के पैसों पर चलती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी इतनी विस्फोटक बनी ही क्यों? ऐसे कौन से तत्व थे जिन्होंने इस छोटे से विवाद को एक राष्ट्रीय स्तर की आंधी में बदल दिया? इस आक्रोश के वायरल होने के पीछे ना एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। पहला कदम, मीडिया एम्प्लीफिकेशन। न्यूज़ चैनलों ने इसे 2400 घंटे चलाया। क्यों? क्योंकि ऐसे विवादों से उनकी टीआरपी यानी व्यूअरशिप आसमान छूती है। दूसरा कदम, राजनीतिक ईंधन। राजनेताओं ने इस मौके को लपक लिया अपने नैरेटिव्स के लिए। और तीसरा कदम, सोशल मीडिया एंगेजमेंट। प्लेटफॉर्म्स को हर क्लिक, हर शेयर, हर गुस्से भरे कमेंट से फायदा होता है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। आज के दौर में आक्रोश सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक फायदेमंद बिजनेस मॉडल बन चुका है। मीडिया, राजनीति, सोशल मीडिया, हर कोई इस आग को जलाए रखने से कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमा रहा है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर। यह घटना असल में हमारे समाज की किस गहरी दरार को, किस फॉल्ट लाइन को सामने लाती है? देखिए, पूरा विवाद ना इसी एक नाजुक सी लाइन पर टिका हुआ है। एक तरफ है रचनात्मक बहस, जिसमें विचारों की आलोचना होती है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। और दूसरी तरफ है विनाशकारी उकसावा, जिसका मकसद बहस करना नहीं बल्कि व्यक्तिगत अपमान करना है, जानबूझकर गुस्सा भड़काना है और आखिर में समाज को तोड़ना है।
तो फिर ये था क्या? आलोचना या उकसावा? सरकार की नीति की आलोचना या किसी को भड़काने की सोची समझी कोशिश? क्या ये एक सार्थक बहस की शुरुआत थी या फिर बस जानबूझकर आक्रोश फैलाने का एक तरीका? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों के बीच की लाइन आखिर है कहाँ? और इसका फैसला करेगा कौन? तो आखिर में ये लड़ाई लेफ्ट बनाम राइट की है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये लड़ाई है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन की। क्योंकि देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी एक अधिकार जरूर है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है उसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए आखिर में ये सवाल सिर्फ जेएनयू का नहीं, ये पूरे देश का है। एक बहस कब किसी समाज को मजबूत बनाती है और कब वो उसे अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। शायद इसी सवाल के जवाब में हमारे देश के आने वाले कल की दिशा छिपी है।